जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की टॉप करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी दी जा रही है नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी सही परीक्षाओं में ये आपके काम आ सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है तो मैं आपको बता दूं, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत के क्षेत्र से, अर्थात संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। नाम इसका क्या है? ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार। साथियों, अब ये किसको दिया गया तो ये दिया गया चंद्रिका टंडन को। और चंद्रिका टंडन कौन है? तो चंद्रिका टंडन भारतीय अमेरिकी गायिका है, भारतीय अमेरिकी गायिका है। और इन्हें दोस्तों, इनकी जो एल्बम है, इनकी एल्बम का नाम है दोस्तों त्रिवेणी। जी हाँ, याद रखेंगे, इनकी एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी। तो त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। नाम क्या है इनका? चंद्रिका टंडन। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी है खेल जगत से जुड़ा हुआ। सचिन तेंदुलकर को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब सचिन तेंदुलकर भारत के पूर्व के दिग्गज क्रिकेटर रहे और सचिन तेंदुलकर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात BCCI के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि BCCI के द्वारा पिछले दिनों नमन पुरस्कारों की घोषणा की गई और नमन पुरस्कार के तहत साथियों कर्नल CK नायडू, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया तो यह दिया गया भारत के पूर्व के जाने माने क्रिकेटर रह चुके सचिन तेंदुलकर को दिया गया। साथियों, सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कितने नंबर के खिलाड़ी बन गए तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली ये 31वें नंबर के खिलाड़ी बन गए। और जरूर याद रखेंगे BCCI के द्वारा कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? इनको दिया गया है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। साथियों, भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले दिनों 1 फरवरी की तारीख को देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया और देश का आम बजट जब प्रस्तुत किया गया तो इसी दौरान देश के केंद्रीय वित्त मंत्री जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण, जी हाँ, जिनका नाम क्या है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण के द्वारा दोस्तों भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की गई है। अब यह भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल बुक का जो है प्रकाशन किया जाना है। और ये जो डिजिटल बुक यानी डिजिटल पुस्तक का जो प्रकाशन किया जाना है, ये प्रकाशन जो होगा ये भारतीय भाषाओं में होगा ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं ये विद्यार्थी अपनी भाषाओं में अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सके। और दोस्तों, ये जो भारतीय भाषा पुस्तक योजना है ये भारत की NEP 2020, जी हाँ, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी के तहत भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर विज्ञान और तकनीक से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। क्या है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। VSHO RADS मिसाइल सिस्टम। साथियों, पिछले दिनों ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से, जी हाँ, ओडिशा में क्या है? चांदीपुर परीक्षण केंद्र। ये क्या है दोस्तों? ये ओडिशा में है और DRDO के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, DRDO जिसे हम लोग डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, DRDO के द्वारा VSHO RADS मिसाइल सिस्टम जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। अब मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों। VSHO RADS का फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब जैसा इसका नाम है साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ही कम दूरी में जो इसका लक्ष्य होगा, इस लक्ष्य को ये साधने में सफल होगा। इस लक्ष्य को साधने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया, इसका परीक्षण किया गया है, जिसका पूर्ण रूप वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। साथियों, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया तो DRDO के द्वारा किया गया। कहां से किया गया? चांदीपुर ओडिशा से किया गया।
गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है एक अंतर्राष्ट्रीय जानकारी, और ये जानकारी है न्यूजीलैंड के इस पहाड़ को मिला इंसान का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात हम लोग न्यूजीलैंड की कर रहे हैं। जी हाँ, अब इस स्लाइड को पढ़ने के बाद आपके मन में थोड़ी उत्सुकता होगी कि आखिरकार पहाड़ को इंसान का दर्जा कैसे मिल गया। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, कानूनी रूप से इसको एक अनुमति दे दी गई है। क्या कि वहाँ पे जो एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट तारानाकी। क्या नाम है दोस्तों? वहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट तारानाकी, और माउंट तारानाकी को क्या किया गया है, तो वहां पे इसे इंसान का दर्जा दिया गया है। मतलब वहां एक ऐसा कानून बना दिया गया जिसके तहत माउंट तारानाकी को इंसानी मान्यता प्रदान की गई है, इंसान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माओरा नामक एक समुदाय न्यूजीलैंड में निवास करती है, और इनके सम्मान को देखते हुए, या फिर ये कहे कि इस पर्वत के प्रति इनकी सम्मान या इनकी भावना को देखते हुए, इनकी भावना को सम्मान देते हुए न्यूजीलैंड में एक प्रकार का ये कानून बनाया गया है जिसके तहत माउंट तारानाकी को इंसान का दर्जा प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब जानते हैं हम लोग ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। साथियों, अब ओडिशा की बात हो रही है। ओडिशा में क्या होगा, जितने भी महिला उद्यमी है, जी हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है ना, इन लोगों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क जो है वह स्थापित किया जाना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों ओडिशा में एक योजना लॉन्च की गई है। योजना का नाम है दोस्तों सुभद्रा योजना। जी हाँ, कौन सा योजना है दोस्तों? योजना का नाम है सुभद्रा योजना, और इस योजना के तहत ओडिशा की जितनी भी महिला उद्यमी होंगी, ऐसी महिला उद्यमियों को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता जो है इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। तो महिला उद्यमों के लिए, जो खास करके उड़ीसा में रहने वाली है, ऐसी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सुभद्रा योजना। किस राज्य से संबंध रखता है? ओडिशा राज्य से संबंध रखता है। और ये किसके लिए है? तो यह महिला उद्यमियों के लिए लाया गया ओडिशा सरकार के द्वारा ये एक योजना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 1 से 7 फरवरी के बीच मनाया गया। साथियों, आपको बता दूं कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 से 7 फरवरी की तारीख तक ये मनाया जाता है। दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह, ठीक है ना, तो इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाए जाने का उद्देश्य है कि जितने भी धर्म के लोग होते हैं, ऐसे सभी धर्म के लोगों के बीच में एक रूपता, एकजुटता, ये सारी चीजें बनी रहे, आपसी सद्भाव, आपसी सौहार्द जो है वो कायम रहे। इस उद्देश्य से इस सप्ताह को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2011 से की गई थी। जी हाँ, कब से की गई थी? वर्ष 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ष 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो इसकी अनुमति दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया था, और वर्ष 2011 से लेकर अब तक इस सप्ताह को विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह के नाम से प्रत्येक वर्ष 1 से 7 फरवरी की तारीख के बीच में मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे है अब एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित। साथियों, अब बता दूं आपको कि भारत की नौसेना और मालदीव की नौसेना, जी हाँ, भारत और मालदीव, इन दोनों देशों की नौसेना के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। नाम क्या है? एक्वेरिन है। साथियों, अब ये जो भारत मालदीव के बीच एक्वेरिन नामक युद्धाभ्यास किया गया, ये कौन सा संस्करण है? तो ये 13वां संस्करण है दोस्तों, ये 13वां संस्करण है। जी हाँ, ऐसा अब तक 12 बार हो चुका है, और ये जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये इस बार 13वां संस्करण की बात की जा रही है। कौन से दो देशों के बीच होती है? तो भारत और मालदीव के बीच होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मालदीव की कैपिटल कौन सी है? तो मालदीव की कैपिटल है दोस्तों माले। जी हाँ, मालदीव की कैपिटल कौन सी है? मालदीव की कैपिटल का नाम है माले। जबकि मालदीव की करेंसी अर्थात मालदीव की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों मालदीव की रुपया है मालदीवियन रुपया। जी हाँ, याद रखेंगे, मालदीवियन रुपया। जी हाँ दोस्तों, मालदीवियन रुपया, ये जो है ये मालदीव की करेंसी है, मालदीवियन रुपया। जबकि कैपिटल कौन सी है? तो माले है। तो याद रखेंगे, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? तो ये भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष, और इस बार जो आयोजन किया गया ये इसका 13वां संस्करण था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
और अब यहां से क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है? साथियों, मैंने पहले स्लाइड में इसका आंसर आपको दिया था। आंसर इसका कौन सा? ऑप्शन ए, त्रिवेणी। जी हाँ, त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जो है वो गायिका चंद्रिका टंडन को दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? अब हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? साथियों, बीसीसीआई के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई और यह पुरस्कार भारत के जाने माने पूर्व के दिग्गज क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर को दिया गया। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगली जानकारी है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की? जी हाँ, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? साथियों, मैंने आपको पीछे के स्लाइड में इसकी जानकारी दी है और इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर बात हो रही है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। साथियों, इस मिसाइल प्रणाली को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों, इसको विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, अर्थात डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में किस देश ने पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दिया है? अब साथियों, हाल ही में किस देश ने पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। कौन सा पहाड़ है? पहाड़ का नाम है माउंट तारानाकी। याद रखेंगे, पहाड़ का नाम क्या है? पहाड़ का नाम है माउंट तारानाकी। जी हाँ, पहाड़ का नाम है माउंट तारानाकी और इस पहाड़ को न्यूजीलैंड में इंसान का दर्जा दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल में किस राज्य ने महिला उद्यमों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ओडिशा। जी हाँ, ऑप्शन ए, ओडिशा में सुभद्रा योजना चलाई जा रही है महिला उद्यमों के लिए और इसी के तहत महिला उद्यमों के लिए क्या किया जाएगा? वहां विशेष औद्योगिक पार्क जो है वो स्थापित किए जाने की बात कही गई है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व अंतरधार्मिक सहयोग सप्ताह मनाया जाता है। साथियों, विश्व अंतरधार्मिक सहयोग सप्ताह मनाया जाता है, नीचे आप तारीख देख रहे हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 7 फरवरी। जी हाँ, 1 से 7 फरवरी तक विश्व अंतरधार्मिक सहयोग सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज ये हमारा लास्ट का प्रश्न है, अंत का प्रश्न है। साथियों, आज ये प्रश्न है, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ एक्वेरिन अभ्यास आयोजित करती है? साथियों, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ एक्वेरिन नामक अभ्यास आयोजित करती है? ये एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव। जी हाँ, ऑप्शन बी, मालदीव इसका करेक्ट आंसर है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से जानने का काम किया है। साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्व के हैं और आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों को प्राप्त होते आ रहे हैं। साथियों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन जो होता है वो जरूर आप उसे प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। हमारे चैनल से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएं और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप एक न एक दिन निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। साथियों, आपको मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।